हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? होप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं राहुल आनंद, आपका दोस्त, आपका टीचर, वापस लौट आया अपनी पाठशाला आनंद ट्यूटोरियल। अब टुडे, जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि हम एओडी के अंदर दो मीनिंग को पूरी तरह से क्लियर करेंगे। द फर्स्ट मीनिंग वाज रेट ऑफ चेंज। लास्ट वीडियो लेक्चर एवरीथिंग वाज क्रिस्टल क्लियर। आज हम जो टॉपिक लेंगे वो एक्चुअली में मैं जब लिमिट पढ़ा रहा था, डेरिवेटिव पढ़ा रहा था, तो बेसिक में मैंने पहले ही करा दिया था उसको। चैप्टर नंबर 5 में लिमिट्स एंड डेरिवेटिव के बेसिक में करा दिया था। फिर भी मैं रिमाइंड करने के लिए आपको वो फिगर पर दिखाता हूं जो मैंने बनाई थी जब मैंने डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्लियर किया था विद द हेल्प ऑफ द लिमिट। अब ध्यान दीजिए, स्लोप ऑफ द टेंजेंट का क्या मीनिंग है। सबसे पहले देखिए, स्लोप टेंजेंट, ये टॉपिक हमें देखना है। पहले है स्लोप ऑफ अ लाइन। स्लोप ऑफ अ लाइन, भाई किसी लाइन की स्लोप कैसे निकाली जाती है? स्लोप का दूसरा नाम है ग्रेडियंट, मतलब ग्रेडियंट भी कहते हैं इसको। तो ग्रेडियंट ऑफ ए लाइन, तो स्लोप ऑफ ए लाइन क्या होता है? स्लोप ऑफ द लाइन इज द value of tangent of theta, tangent of theta with a line with positive direction of x axis। अभी देखिए, डेफिनेशन में थोड़ा सा अजीब लगेगा, बट मैं आपको बताता हूं स्लोप ऑफ द लाइन क्या है। ये टेंजेंट ऑफ थीटा की वैल्यू है। अब ये थीटा क्या है? थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन लाइन विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। देखिए, मैंने एक लाइन ग्राफिकली बनाई, ये देखिए, ये लाइन एक्स एक्सिस की, दिस इज एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ कोई भी एंगल बनाएगी, लेट इट बी थीटा। थीटा क्या है? थीटा इज एंगल बिटवीन लाइन विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और अगर मुझे इस लाइन की स्लोप निकालनी है, स्लोप का मतलब है अमाउंट ऑफ टिल्टेडनेस, एक्स एक्सिस पे कितना झुकाव है, उसी को स्लोप कहते हैं। तो स्लोप इज m और वो निकलता है tan ऑफ थीटा। इट विल बी tan ऑफ थीटा। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, मान लीजिए ये एंगल 45 डिग्री है, दिस इज 45 डिग्री। तो ऐसी लाइन की स्लोप आएगी m बराबर tan 45 डिग्री एंड tan 45 डिग्री इज 1। tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी है? 1। क्लियर है? अब ये तो पहला आ गया आपका एंगल के अकॉर्डिंगली देखिए, मान लीजिए मेरे पास एंगल ना हो, 11वीं क्लास का बता रहा हूं मैं ये। मान लीजिए मेरे पास एंगल ना हो, लेकिन लाइन पर कोई दो पॉइंट गिवन हो जिनके कोऑर्डिनेट हमें पता हो, लेट इट बी x1 y1 x2 y2। तो इन दैट वेरी केस अब जो स्लोप बनेगी उसका एक फॉर्मूला है विच इज y2 माइनस y1। अगर याद हो आपको, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। ठीक है जी? तो ये स्लोप ऑफ लाइन 11th का टॉपिक आपका। अब एक और टॉपिक है जो 10th का है, विच इज टेंजेंट। भाई टेंजेंट क्या है? टेंजेंट इज अ लाइन। टेंजेंट एक ऐसी लाइन है विच टचेस द कर्व, वैसे आपने जब 10th में पढ़ा था तो विच टचेस द सर्कल था, लेकिन सर्कल नहीं, एग्जैक्टली विच टचेस द कर्व एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट, जो किसी कर्व को एक ही पॉइंट पे टच करती हुई जाए, ऐसी लाइन को हम टेंजेंट कहते हैं। जैसे कि देखिए, ये रहा एक कर्व
ये है एक पॉइंट, अगर कोई लाइन ऐसी है जो इसको बिल्कुल P पॉइंट पे, इसी पॉइंट पे टच करती हुई जाए, देन लाइन L इज सेड टू बी द टेंजेंट एट P, और P जो कहलाएगा P इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो होप ये वाला टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, जो 10th और 11th का थोड़ा सा मिला जुला कर है। अब इसके बाद मुझे वापस अपने टॉपिक पर आना है। वो टॉपिक है स्लोप ऑफ टेंजेंट, जो कि मैं डेरिवेटिव की हेल्प से निकालता हूं, जो कि हम डेरिवेटिव की हेल्प से निकालते हैं। देखिए, एक कर्व है, तो कर्व का कोई ना कोई एक्चुअल फंक्शन भी होगा। fx कोई फंक्शन होगा जिसकी कर्व हमें मिली है, ठीक है ना। अब यहां पर ये पॉइंट है x, जब मैं ऊपर कर्व पे ले जाऊंगा दैट पॉइंट विल बी x कॉमा f ऑफ x, क्योंकि रिलेशन है x और f ऑफ x के बीच में। अब हुआ ये, याद करिए डेरिवेटिव वाला पोर्शन, अब हुआ ये कि मैंने इसके बिल्कुल नियरेस्ट एक पॉइंट लिया, बिल्कुल नियरेस्ट, हालांकि वो नियरेस्ट इतना कम है कि वो इसके साथ ही चिपका हुआ है, लेकिन उतना दिखाऊंगा तो नजर क्या आएगा, इसलिए मैंने इसको माइक्रोस्कोप में मैग्नीफाई करा है कि ये P पॉइंट है, ये वाला है P पॉइंट, इसके बगल में एक पॉइंट है बिल्कुल करीबी में Q पॉइंट, और इतना करीबी है कि x में से जब x माइनस h टेंडिंग टू 0 घटाओगे तभी आएगा, यानी कि x में बिल्कुल h लगभग 0 के बराबर वैल्यू लोगे तो ये आएगा। हालांकि मैंने इसको मैग्नीफाई कर रखा है। ऊपर ले जाओगे तो इसका भी कोई ना कोई कोऑर्डिनेट होगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x माइनस h कॉमा f ऑफ x माइनस h। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं P से Q तक जोड़ूं और एक लाइन बना दूं, अगर मैं P से Q तक जोड़ूं और एक लाइन बना दूं, तो एक्चुअली में ये एक टेंजेंट बन गया। क्या बन गया, टेंजेंट। और टेंजेंट की स्लोप कैसे निकलती है, विच इज y2 माइनस y1। देखो y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, और यहां पर h क्या है, h लगभग 0 है। इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये बेटा बिल्कुल यही है, करीब में, बिल्कुल यहां है। तो एक्चुअली में ये पॉइंट ऐसा है, ये फॉर्मूला ऐसा है कि जो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट बनेगी वो P पॉइंट के इतने करीब बनेगी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट एट P ही कहलाएगी। वो इस पॉइंट पे बनने वाले टेंजेंट की ही क्या कहलाएगी, वो स्लोप कहेगी। तो यहां से हमें ये पता चला कि जब मैं डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगाता हूं, देखो ये डेरिवेटिव का फॉर्मूला ये कैंसिल, f डैश x लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x माइनस f ऑफ x माइनस h अपॉन में कट के h, यही तो डेरिवेटिव था, फर्स्ट प्रिंसिपल। और ये क्या है, दिस इज नथिंग, दिस इज स्लोप एट P। इस पॉइंट पे बनने वाले टेंजेंट की क्या है, ये स्लोप है। अब मैं इसको आपको समझाता हूं आसान भाषा में। ये भाषा अगर आपके समझ में भी नहीं आई है सही से, छोड़ो, नन ऑफ द कंसर्न, छोड़ो। अब ध्यान देना, अगर मेरे पास एक फंक्शन है, अब आप इसको समझो कि इसका प्रैक्टिकली क्या यूज है। फंक्शन है तो कोई ना कोई कर्व भी होगी, फंक्शन है तो कोई ना कोई कर्व भी होगी। हालांकि कर्व तो इसकी अलग बनेगी, बट मैं उस तरह से नहीं बना रहा हूं। देखिए fx, अगर मैं x की जगह पे 0 रखूंगा, x की जगह पे 0 रखूंगा तो मेरा फंक्शन कितना आ जाएगा, 6। जब मैं x की जगह पे 1 रखूंगा मेरा फंक्शन कितना आ जाएगा, 12। जब मैं x की जगह पे 2 रखूंगा मेरा फंक्शन कितना आ जाएगा, 20। तो ये पॉइंट बनाते हुए हमें जोड़ते हुए एक कर्व मिल गई। अब किसी भी पॉइंट पर, ये देखिए ये पॉइंट है 1,12, इस पॉइंट पे मान लीजिए मुझे टेंजेंट जो बन रहा है उसकी स्लोप चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का यूज करूंगा। सबसे पहले इसे करूंगा डिफरेंशिएट, f डैश x क्या आएगा, 2x प्लस 5। अब इस डिफरेंशिएटेड पोर्शन में एक नई इक्वेशन में जो डिफरेंशिएट हो चुकी है, इसमें मैं अपना वो कोऑर्डिनेट रखूंगा जिस पर बनने वाले टेंजेंट की मुझे क्या निकालनी है, स्लोप।
1,12 ये रहा इस पॉइंट पर। तो देखिए अब आपके राइट पर जहां x है वहां 1 लिखिए, जहां y है वहां 12। y है नहीं तो नथिंग टू वरी अबाउट, सीधा x की जगह पे वैल्यू रखेंगे और ये आ जाएगा 7। दिस इज नथिंग, दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 1,12। तो डेरिवेटिव का दूसरा मीनिंग क्या हो गया? व्हाट इज द सेकंड मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव? एफ डैश एक्स इज नथिंग, इट इज द जनरल फॉर्मूला। किसी भी फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करोगे तो एक जनरल फॉर्मूला बन गया फॉर फाइंडिंग आउट स्लोप ऑफ ऑल पॉसिबल टेंजेंट ऑन अ गिवन कर्व। मान लीजिए मुझे 0,6 पर इस पर जो टेंजेंट बन रहा है उसकी स्लोप निकालनी है, तो इसी फंक्शन में आप क्या करें? डिफरेंशिएट करने के बाद पॉइंट लिख दें 0,6, यानी कि जहां x वहां 0, जहां y वहां 6। y नहीं है, नथिंग टू वरी अबाउट। इस वाले टेंजेंट की स्लोप है 5। ठीक है जी। तो होप थोड़ा आपको इस मीनिंग क्लियर हुआ होगा कि डेरिवेटिव का मीनिंग क्या है। डेरिवेटिव का मीनिंग है फाइंडिंग स्लोप ऑफ ऑल पॉसिबल टेंजेंट ऑन ए गिवन कर्व। किसी भी कर्व पर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर आपको डायरेक्टली स्लोप निकालनी है उस टेंजेंट की तो दिस इज डेरिवेटिव। ठीक है जी। इसको और कंटिन्यू करेंगे हम अगली वीडियो में। और अगर आपको आज हेल्पफुल लगी मेरी वीडियो, समझ में आई, तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।